मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा मंदिर को विज़िट करने का। ये मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है। एक बार तो फाइनली मेरे इस ट्रिप का पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है। सुबह सुबह 6 बजे यहाँ का माहौल कैसा होता है और कितने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डेट श्री अब्दुल कलाम जी के घर के बाहर जाकर आपको जो ट्रेन वाली जगह है वहाँ से व्यू दिखाऊँ, क्योंकि ऐसा रहता है पम्बन ब्रिज के नीचे वाला एरिया। यहाँ पे एक वो लाइन है ट्रेन की। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अभी जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और अभी मतलब आज मेरा पहला दिन होएगा रामेश्वरम को घूमने का। तो अभी अराउंड बज रहे हैं 4:56 और मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा मंदिर को विज़िट करने का। सो सबने कहा था कि सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में आरती होती है, तो उसको आप देखिए। तो अभी बस उठ के आ चुका हूँ। सो अभी हम यहाँ पे बस दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भीड़ बहुत लग रही है। मुझे लगा था सुबह सुबह भीड़ नहीं होगी, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे भीड़ बहुत है। ऑफ सीज़न का टाइम है तब भी। बाकी ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग होगा। ये जो भी मेरे पूरे ट्रिप है, पूरे के पूरे ट्रिप में मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग को कवर करूँगा। सो ये मेरा पहला ट्रिप है, मतलब पहला ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा दर्शन करने के बाद हम पूरे रामेश्वरम को भी एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसको देख लेने का। सो अभी हम चलते हैं रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करते हैं। ऑब्वियस अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा, और जितना हो सकेगा मैं आपको व्यू कैप्चर करके दिखाता हूँ। सो ये है सुबह 5 बजे का व्यू, और अभी आप देख सकते हैं ये ऑफ सीज़न है, ऑन सीज़न नहीं चल रहा तमिलनाडु को, ये ऑफ सीज़न है। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है अभी भी। सो बस अभी हम दर्शन करने चलते हैं और मंदिर के सामने का मैं व्यू दिखाता हूँ क्या रहेगा। और ये सुबह सुबह रामेश्वर मंदिर का ये एंट्रेंस पॉइंट है। मंदिर इसके अंदर है, तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे भीड़ है, बट थोड़ी कम है। क्योंकि अगर आप जैसे कि आज मंडे है वैसे भी, और दिन के टाइम पे यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि मंडेज़ को ये मंदिर बहुत ज़्यादा फुल रहता है। तो अब हम मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, ये जो ईस्ट टावर एंट्रेंस है उसके सामने। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे बताया कि 2 लाइन्स यहाँ पे रहेंगी जिनके चार्जेस हैं। मे बी मुझे नहीं पता क्यों, थोड़ा एक बार मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पुलिस वाले से बात करी। सो ये वाली जो लाइन है इसका 200 रुपीज़ रहेगा, और वहाँ का 50 रुपीज़ चार्जेस है उस वाली लाइन का। तो हम 200 रुपीज़ वाली लाइन का देखते हैं मे बी क्या होगा। तो एक बार मैं यहाँ से दर्शन करा के सामान वगैरह सब कुछ सबमिट करूँगा, क्योंकि अंदर आपको भी पता होगा कि मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो हम यहीं से बस जो हो सकता है वो करके अंदर चलते हैं। सो अभी मंदिर के जो बाहर मैंने सामान अपना लगेज सबमिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आके आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हो। लगेज का 40 रुपीज़ लिया, 40 to 30 रुपीज़ यहाँ पर चलेगा। चप्पल के लिए यहाँ पर फ्री सेवा वाला चीज़ें अवेलेबल, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पर फ्री चप्पल सेवा के लिए है, और ये जैसे आपको मंदिर के सामने मिल जाएगा। तो अभी हम वो जो 200 रुपीज़ वाली लाइन है, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्यों ये पैसों का सीन है, बट एक बार अंदर जाते हैं फिर पता करता हूँ ये एक्चुअल क्या है, और ये ज़रूरी है कि नहीं वगैरह, ये सब कुछ मैं देखता हूँ। तो एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर। शूटिंग नहीं अलाउड है जहाँ तक मैं पहले कहता हूँ। अगर होगा लोग वगैरह कर रहे होंगे और वहाँ पे कोई बैनर नहीं लगेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं सीधा मंदिर से आने के बाद ही आपको बताता हूँ। तो फाइनली मेरे इस ट्रिप का पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है रामेश्वरम का। सुबह 4:30 बजे उठा था, 5:30 तक मेरे दर्शन हो गए थे। मैंने ईस्ट गेट से एंट्री की थी, और ईस्ट गेट पर मैंने देखा है कि VIP सिस्टम वाला, मतलब VIP लोगों के लिए शायद से बनाया है। तो मेरे सुबह 200 रुपीज़ लग गए। ऑल थ्रू अगर मैं नॉर्मल लाइन में भी जाता मेरे शायद 15 से 20 मिनट लग जाता, क्योंकि सुबह सुबह लोग इतने नहीं आते। मैं अराउंड 5 बजे करीबन यहाँ पे पहुँचा था। सो अगर आपको आना है तो आप बाकी गेट्स वगैरह से आ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सुबह सुबह के दर्शन सही रहेंगे आपको अगर आना चाहेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बाकी अभी मैं थोड़ा यहाँ पे रूम पर जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। फिर उसके बाद हम करेंगे रामेश्वर को एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी सुबह के 6 बज रहे, मैं जैसे बताया था मैं रूम पर जा रहा था, और अभी भी आप देख सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे
यहाँ का माहौल कैसा होता है और कितनी भीड़ मिलेगी। यह ऑफ सीज़न है, ये ऑन सीज़न भी नहीं है, ये ऑफ सीज़न है, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं। पर व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो बस अभी जाऊंगा मैं रूम पर वेदर यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बस थोड़ी देर सो के पूरा रामेश्वरम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, बस बने रहिए इस वीडियो में। कुछ देर सोने के बाद फाइनली मैं निकल चुका हूँ रूम से अपने एक्सप्लोर करने के लिए। अराउंड अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं एक बार दिखा दूँ कि ये जो गली है बस थोड़े से पास में मेरा रूम है, और उसके जैसे बाहर निकलते हैं तो उसके जब बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पे बीच वगैरह मिल जाएगा सब कुछ। अभी हम जाएंगे जो पंचमुखी मंदिर है, जो हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ कहा जाता है कि जो राम सेतु के जो फ्लोटिंग पत्थर थे ना, वो भी वहाँ पे मिलते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। बाकी जो आपको यहाँ पे बीच का व्यू मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा। सुबह जैसे मैंने दिखाया था कि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी कम भीड़ लग रही है क्योंकि अभी धूप है। यहाँ टेम्परेचर अभी अराउंड चल रहा होगा 40-35 के बीच में, बट ठीक है, टेम्परेचर इतना वो नहीं है। और शाम के टाइम पे हवा बहुत चल रही है इस सीज़न में। सो बस वही है कि एक बार पंचमुखी पहुँचता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे बहुत ही पास है, अगर देखा जाए तो ये अग्नि तीर्थम समथिंग कुछ नाम है, मेरे को पता नहीं, सॉरी उसके लिए। और उसके साइड पे बीच पड़ता है, और इसके जस्ट साइड में मतलब 500 मीटर दूरी आपका पंचमुखी मंदिर भी है, और 1 किलोमीटर दूर मेरा अराउंड रूम पड़ जाता है। तो उसके बस जस्ट पास में ही आपका रामेश्वरम मंदिर भी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही आसपास ही हैं, तो आप एक दिन में पूरा का पूरा रामेश्वरम घूम सकते हैं। लेकिन अगर अपनी फैमिली के साथ आए हैं, थोड़ा आपको 1.5 दिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैमिली के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर सोलो ट्रैवलर यहाँ पे आराम से एक दिन में पूरा घूम सकते हैं। बट यहाँ पे सोलो ट्रैवल को बस वही इशू होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि रूम मिलने में इशू होगा। तो बस हम एक बार पंचमुखी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने चाय पी थी यहाँ पे, और जो रेस्टोरेंट वाले से थोड़ी मेरी बन चुकी है, मतलब 2-3 दिन, मतलब कल भी और आज भी मैंने खाना वगैरह उनके पास ही खाया। तो मैंने उनका जस्ट पूछा यहाँ पे डॉग्स वगैरह कितने हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो या मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं जो भी स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह होते हैं या गाय वगैरह होती है, उनको जो रिफ्लेक्टिव कॉलर होता है वो डोनेट करते हुए निकलता हूँ। इस बार भी मैं इस ट्रिप पर अराउंड 150 कॉलर्स लेकर आया हूँ। सो वो डोनेट करते हुए निकलूँगा। तो भैया से मैंने जिससे बात करी है, भैया कहते कोई नहीं, आप शाम को आइए, आपकी हम हेल्प कर देंगे बनाने में। तो शाम को ये हो जाएगा मेरा काम। अराउंड यहाँ पर मैं 20 to 30 डोनेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डॉग्स यहाँ पे बहुत है। सो वो करके हम रामेश्वर को ख़त्म करेंगे। अभी हम पंचमुखी के लिए जा रहे हैं। अराउंड यहाँ से जो मेरे होटल से था वो करीबन 1 किलोमीटर दूरी है, तो बस वहीं चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सो हम फाइनली आ चुके हैं जो श्री पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल था वहाँ पर यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वो किधर है, एंड डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी टैग कर दूँगा। तो वो ये जगह, और आप देख सकते हैं जैसे राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था उसकी ड्राइंग भी वहाँ पे बनाई हुई है। एंड उसके जस्ट साइड पर ही आपको सामने नटराजन देव जी का भी एक मंदिर मिल जाएगा, जो कि जस्ट पास ही में है, पर बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आप वो देख सकते हैं। तो पहले हम नटराजन देव जी के दर्शन करके यहाँ से फिर जाएंगे पंचमुखी। वहाँ पे ऑब्वियस कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो देखते हैं। पर एक बार मैं दर्शन करके अंदर से आता हूँ। और नटराजन देव जी के भी दर्शन हो गए। मंदिर ये छोटा सा ही है, कुछ बड़ा नहीं है, पर अच्छा था। अब हम जाएंगे जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो, पर यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होगे वो सामने लिखा भी हुआ है कैमरा वगैरह सब अलाउड नहीं है। तो
मैं अपना फ़ोन वगैरह बाहर जमा करवा के अंदर दर्शन कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बाकी जो जो जगह मैं घूमूंगा इस वीडियो में, उन सब की लोकेशन की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो कि लोकेशन रहेगा उनका। तो एक बार यहाँ से घूमते हैं, और इसके बाद जो हम जगह जाएंगे वो होंगे जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका घर देखेंगे। यहाँ पे मतलब गूगल मैप्स में देखा कि वहाँ पे दिखा भी हुआ था, तो एक बार हम वो भी चेकआउट करके आएंगे। तो एक बार हम अंदर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो मैं अंदर से दर्शन करके आ गया हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता चला, मतलब जो अंदर पुजारी थे उनका, ये काइंड ऑफ देखा जाए तो ये आश्रम है, प्रॉपर मंदिर नहीं है। जो एक प्रॉपर मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो थोड़ा सा आगे हो रहा है, वहीं पर जाएंगे। लेकिन जब आप इसके अंदर एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि जो राम सेतु के पत्थर थे वो यहाँ पर आज भी हैं, और जो जिस हिसाब से वो फ्लोट कर रहे हैं, और नॉर्मल पत्थर यहाँ पे फ्लोट नहीं कर पा रहा, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अराउंड जो राम सेतु जी के करीबन 7 से 8 जो पत्थर है जो तैरते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अगर आप आ रहे हैं रामेश्वरम, प्लीज़ इसको देखिए, तो आपको भी पता लगा कि वो कैसे फ्लोट कर रहे हैं, नॉर्मल पत्थर कैसे यहाँ पे जो पुजारी है आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे वो फ्लोट करते हैं। बाकी अब हम जाएंगे आगे मंदिर में, फिर वहाँ से जो मैंने बताया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हम घर जाएंगे। सो एक बार मंदिर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। जो हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं वो है राम तीर्थम। यहाँ का मेरे को ज़्यादा इतना पता नहीं है, तो अंदर जाके ही देखते हैं क्या होता है यहाँ के बारे में। मैं देखता हूँ कि ये मंदिर किस लिए मशहूर है, फिर आपको मैं आके बताता हूँ। सो पंचमुखी हनुमान मंदिर से अराउंड 200 मीटर आगे ही आपको एक राम कुंड मिल जाएगा। ऑल थ्रू मुझे यहाँ पे प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल पा रही, प्रॉपर यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता। मैं 2-3 लोगों से पूछा बट नहीं मिल पा रही, लेकिन जितना मुझे मिला है, मे बी वो गलत भी हो सकता है, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो ये वो राम कुंड है, और इसके सामने ही एक यहाँ पे मंदिर है। तो कहा जाता है, जब मतलब 2 स्टोरीज़ हैं। एक तो ये है कि नॉर्मल जो पूजा होती थी, जब राम जी यहाँ पर आए थे, तो जो नॉर्मल अपनी पूजा करते थे वो इधर ही करते थे। और जो दूसरी स्टोरी है कि जब श्री राम जी ने रावण को हराया था, तो उसका मतलब प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर उन्होंने पूजा की थी। तो बस ऐसी मुझे अभी तक स्टोरी सिर्फ सुनने में आई हैं। बाकी इसके मैं पुष्टि वगैरह नहीं कर सकता, तो सोचा मैं आपको ये सब कुछ बता दूं, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ का कोई एक्चुअल स्टोरी पता है इस राम कुंड की, मैं लोकेशन टैग कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा कि ये कौन सी जगह। अगर आपको यहाँ पर इसके बारे में पता चले तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं उसको इन फ्यूचर करेक्ट कर पाऊँगा। बाकी एक और चीज़ मुझे सुनने में आई है कि इस राम कुंड के सामने एक यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, और ये कहा गया है कि गुजरात के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे इसको बनाया गया था। तो अब ये भी कितना सच है ये भी नहीं पता, बट जितना मुझे हो सके मैंने इतना पता करने की कोशिश करी है। बाकी अगर ये स्टोरी ये कुछ गलत लगी हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और अब हम जाएंगे आगे, जहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का घर है उधर। बाकी ओवरऑल रामेश्वरम की बात करें तो बहुत छोटा सा है, मतलब आप बहुत ईजिली घूम सकते हैं। बाकी मैंने लोकल से कुछ पता करा है, तो इन्होंने कहा है कि बसेस आप यहाँ पे प्रेफर करें, क्योंकि ऑटो वाले 100 से एक मतलब जगह का 100 से 200 रुपये ले लेंगे, तो उसका मत करिए। जो मैंने आपको नीचे लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाली होंगी, सिर्फ उन्हीं प्लेसेस को घूमें। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन मतलब हिस्टोरिकल ज़्यादा कम ही चीज़ें हैं इसमें, तो जो मैंने लिंक डाली होंगी सिर्फ उनको घूमें, तो आपका टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा सेव होगा। इसमें अट्रैक्शन वगैरह, मंदिर सब इंक्लूड कर दूंगा मैं। अभी जैसे मैं जा रहा था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके घर पर, तो उनके घर के बाहर का भी सीन आपको मैं दिखाता हूँ कैसा रहेगा। तो मोस्टली जो छोटी छोटी प्लेसेस है वो ऐसे घरों के अंदर से ही जाना होगा। अराउंड 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही सब जगहें आपको मिल जाएंगी, तो आप पैदल भी चल सकते हैं। बट डिपेंड करता है गर्मी कितनी रहेगी, और आप अकेले हैं, यंग है, थोड़े एज हैं, उसके हिसाब से। बाकी ऑटो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि छोटी छोटी प्लेसेस के लिए बसेस नहीं जाती, आपको ऑटो ही करना पड़ेगा। बस जो मेन रोड्स पे होंगे, लाइक आपका राम कुंड हो गया, नटराजन देव जी का मंदिर हो गया, एंड पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, यहीं पर आपको मतलब बसेस के एक्सेस मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें अंदर होंगी उसका एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए ऑटो ही करिएगा। GPS सिग्नल लॉस्ट। तो हम फाइनली आ गए हैं जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्रेट श्री अब्दुल कलाम जी के घर के बाहर। तो ये उनका पूरा घर है, और जैसे आप यहाँ देख भी पाएंगे हाउस ऑफ कलाम लिखा हुआ है। तो बस एक बार हम अंदर जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह है तो कितना पड़ेगा, सब कुछ क्या होगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा उनके घर के बारे में दिखा होगा,
कि उनका कौन सा घर पहले कैसे था और अब कैसे है। 1910 में ये घर ऐसा था कुछ, और अब ये कुछ घर ऐसा है जैसे आप देख पा रहे होंगे। सो एक बार अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब हम हाउस ऑफ कलाम से भी बाहर आ गए हैं। कैमरा अलाउड नहीं थे जैसे मैंने बता दिया था, बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी के पूरे इतिहास के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसे DRDO ज्वाइन किया था, जब उन्होंने पोखरण टेस्ट वगैरह किया था, कैसा उनका पूरा एक्सपीरियंस था, उनका बचपन का एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी बुक्स, उनको कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, फ़ोटोज़ के माध्यम से सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो अगर आप अपनी फैमिली में आए हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको यहाँ पे लेकर आइए, क्योंकि ये चीज़ें जाननी भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंडिया ने उस वक्त स्ट्रगल किया था और उस वक्त APJ अब्दुल कलाम जी कैसे खड़े रहे थे। यहाँ पे जो हमारे विक्रम साराभाई जी हैं और जहांगीर बाबा के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, तो उनका भी आपको इतिहास अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे पर्सन थे जिन्होंने आज इंडिया को यहाँ तक लेकर आया है। बाकी अब हम थोड़ी और जगह एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट जगह कहाँ जाते हैं, एक बार मैं लोकल से पूछता हूँ कि आसपास कुछ जगह है तो हम वहाँ जाएंगे। सो अभी लोकल से बात करने के बाद मुझे 3-4 चीज़ें पता चली हैं, बट अभी मैं कुछ प्लान शिफ्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कैसे ये सब कुछ मैनेज करने का। सो जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को दफनाया गया था वो एक मेमोरेबल साइट है और वो पम्बन ब्रिज के पास ही है। तो अभी अराउंड 12 ही बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ खा के थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि हम शाम को ही जाएंगे, क्योंकि पम्बन ब्रिज का जो साइड है वो शाम को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो हमारा प्लान ये रहेगा, हम 3:30 बजे यहाँ से बस पकड़ के पम्बन ब्रिज के साइड पर जाएंगे, मेमोरेबल पम्बन ब्रिज को विज़िट करेंगे, देन एक और बस पकड़ के हम आ जाएंगे एकदम शाम को जब सनसेट का टाइम होगा धनुषकोटी बीच के लिए, जो कि जहाँ से आपको राम सेतु के भी दर्शन हो जाएंगे। तो प्लान यही रहेगा कि ये 3 से 4 जगहों को हम कवर करेंगे। टोटल हम एक ही दिन में 8 जगहों को भी घूम सकते हैं, जैसे आपने अभी वीडियो में देख लिया होगा जिस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो बस अभी रूम पहुँचता हूँ, कुछ खाता हूँ और आपको मिलता हूँ बाद में। तो अभी बज रहे हैं अराउंड दोपहर के 3 से 3:30 के बीच में, और अब मैं जा रहा हूँ पम्बन ब्रिज और जो मेमोरियल है APJ अब्दुल कलाम जी का, वहाँ पर भी हम जाएंगे। उसके बाद लोगों ने कहा कि बसेस का इशू हुआ था इधर 5 से 6 बजे के बीच में, तो देखते हैं, क्योंकि हमारा था कि लास्ट में हम सनसेट की वक्त धनुषकोटी और राम सेतु को कवर करेंगे। होप तो सब कुछ हो जाए, तो अब निकलते हैं पम्बन ब्रिज के लिए। सो अभी मैं आ चुका हूँ जो रामेश्वरम टेम्पल के वेस्ट गेट के पास। यहाँ से आपको बस वगैरह सब मिल जाएंगे, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ ऊपर लिखा भी है और टेम्पल किधर है, और आगे अग्नि तीर्थम के लिए यहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी। तो अब यहाँ से हम जाएंगे, जैसे बस आ भी गई, अब यहाँ से हम जाएंगे पम्बन ब्रिज के पास। तो वेस्ट गेट से थोड़ी बसेस का इशू हो रहा था, नहीं मिल रही, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ बसेस नहीं चलती 3-3:30 के बजे। तो आपको वेस्ट गेट की जो बिल्कुल सामने वाला एरिया वहाँ मिलेगी। बाकी मैंने गूगल ट्रांसलेटर में तमिल लैंग्वेज यहाँ पर डाउनलोड करी हुई है, तो उसका बहुत ही हेल्प हो रहा है, क्योंकि लोकल्स को टू बी ऑनेस्ट हिंदी नहीं आती यहाँ पर, तो और कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। सो आप तमिल जब भी यहाँ पर आए तो तमिल ट्रांसलेटर जो भी आपका डाउनलोड होएगा वो करके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी में बोलता हूँ अपने फ़ोन में और उनको तमिल में दिखाता हूँ, तो बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट हो जाता है इससे। सो बस एक अंकल से मैंने पूछा, उन्होंने कहा थोड़ा आगे से बस मिल जाएगी, तो बस हम वहीं जाते हैं अब। तो फाइनली एक बस स्टैंड के लिए बस मिल गई है। बस स्टैंड से हम आगे जाएंगे पम्बन ब्रिज को, और होप तो वहाँ से बस मिल जाए। एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। सो फाइनली एक बस मिल गई, जो कि हमें पम्बन ब्रिज के पास उतारेगी, मतलब उससे पहले उतार देगी। और इसका कॉस्ट देखते कितना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से बसें नहीं जाती। मेमोरियल का जो है वो शायद स्किप करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रात को बसेस का इशू पड़ता है। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, नंट्री। सो फाइनली पम्बन ब्रिज के पास आ चुका हूँ। एकदम स्टार्टिंग पे इसने उतारा है मेरे को, और भाई व्यू के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 बज चुके हैं दोपहर के और मैं पहुँच गया इधर। होप से थोड़ा आगे तक चलेंगे, मतलब 10-15 मिनट चल के मैं व्यू दिखाता हूँ। पर अभी धूप बहुत है, बट वही था कि बसेस वगैरह मिलेंगी नहीं,
लेट्स सी क्या होता है आगे। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ से हमारी बस आती है, मतलब रामेश्वरम इस साइड पे पड़ता है आपका, और ये बीच का एंट्रेंस है। यहाँ पे मैं बस छोड़ दिया है, उधर आपको समुद्र दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट में मैंने इंस्टा पे अपनी जो स्टोरी डाली थी, अगर आप मेरे को नहीं फॉलो करते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। जो मैंने स्टोरी डाली थी वो उस जगह की थी, रील्स वगैरह भी। तो अराउंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है यहाँ से 20 मिनट वॉकिंग पे हो जाएगा, और वापस मैं यहीं पर आके यहाँ से बस पिक करूँगा और बस स्टॉप जाऊँगा। बस स्टॉप से मैं वापस रामेश्वर टेम्पल जाऊँगा और वहाँ से धनुषकोटी के लिए बस पकड़ेंगे। मेरा यहाँ तक का जो खर्चा हुआ है रामेश्वरम मंदिर से बस स्टैंड तक का 7 रुपया, और बस स्टैंड से पम्बन भी जाने का 10 रुपये, 17 रुपये में मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। जहाँ पे ऑटो वाले 200-300 रुपये चार्ज कर रहे थे, पर सस्ते में मेरा हो गया। लेट्स सी आगे क्या क्या खर्चा होता है, कैसा रहेगा, मैं दिखाता हूँ। एंड आप लोगों को भी था कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो चीपेस्ट वे क्या रहेगा, तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड दिला दूँ कि अगर यहाँ पे आपको आना है सबसे चीपेस्ट वे क्या रहेगा। कुछ नहीं करिए, अगर आप रामेश्वरम टेम्पल के आसपास रह रहे हैं वहाँ से आप बस स्टॉप आ जाइए, जिसका किराया लगेगा पर पर्सन 7 रुपया। एंड वहाँ से बस स्टॉप से यहाँ पर आपको बस मिलेगी, जो भी मदुरई के लिए बस जाती है वो आपको मिल जाएगी, पर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये ब्रिज पे रुकेगी नहीं रुकेगी। उसका किराया अराउंड 10 रुपये है। 17 रुपये में आप यहाँ आ सकते हैं, और अराउंड 10 मिनट वॉकिंग के बाद आप ब्रिज के ऑलमोस्ट सेंटर पे आ जाएंगे। तो बस ये था। एक बार हम थोड़ा बीच में जाते हैं, फिर यहाँ से भाग कर मैं जाऊँगा वापस से बस स्टैंड के लिए, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने अभी एक चीज़ सोची, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसके नीचे का व्यू तो मतलब सॉरी ऊपर से तो आपने बहुत व्यू देखा है, तो मैंने देखा एक रास्ता है, मतलब मैं ब्रिज के जस्ट एंट्रेंस पे ही हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं रास्ते से नीचे जाकर आपको जो ट्रेन वाली जगह है वहाँ से ब्रिज व्यू दिखाऊँ, क्योंकि पुल के पास ही आप ये देख पाएंगे ये पम्बन का इधर आपका रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से भी जगह है, मतलब नीचे उतर के प्रॉपर में ऐसा कोई गलत काम नहीं, वहाँ से रास्ता है, यहाँ से आप जाकर इस साइड पर आ सकते हैं। और पटरी से जस्ट साइड पर आप, अगर आपने शूट करना है, फ़ोटो खिंचानी है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको मैं दिखाता हूँ वो बीच एरिया ही है। मैं एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख पाओगे ये ऑलमोस्ट थोड़ा बीच एरिया है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है। सो ऊपर तो आपने बहुत व्यू देखे होंगे, तो एक बार नीचे से दिखाता हूँ कैसा व्यू, और यहीं से फिर हम बाद में कंटिन्यू करके बस स्टैंड को निकलते हैं। तो शुक्र है एक रास्ता मिल गया, मतलब मुझे पूरा पुल उतरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्टेयर्स मिल गई, तो मैं स्टेयर से उतर के अब नीचे तक जाऊँगा। जो पम्बन ब्रिज का स्टेशन है उससे थोड़ा मतलब मुड़ कर मैं ट्रैक्स के रास्ते से उधर आ जाऊँगा, मतलब ट्रैक से थोड़ा दूर ही रहूँगा, ऑब्वियसली ट्रैक्स को चलने का नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी 4:30 बज रहे हैं, और जहाँ मुझे तक पता है 5:15 तक लास्ट बस मिलेगी यहाँ से मुझे आगे तक जाने के लिए। तो मैं यहाँ से निकल कर बस स्टैंड चला जाऊँगा। एंड अब एक बार पहुँचते हैं ब्रिज के पास। ब्रिज आप देख सकते हैं वो ऊपर ब्रिज है, अब मैं इसके नीचे से जाऊँगा। और ये जो आपने पम्बन ब्रिज से आपने रेलवे लाइन देखी होगी, ये वही रेलवे लाइन है। ऊपर आप देख सकते हो वो ब्रिज है। हम एंड तक नहीं या स्टार्टिंग तक ही रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे जहाँ तक अलाउड होगा। और जैसे कि आप वो देख सकते हो उस पर लिखा भी है पम्बन ब्रिज, तो बस हम यहीं तक जाएंगे, उसके आगे कहीं नहीं। और एक बार यहाँ से मैं आपको नीचे से व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर कैसा लगता है। सो कुछ ऐसा रहता है पम्बन ब्रिज के नीचे वाला एरिया। यहाँ पे एक वो लाइन है ट्रेन की, और एक ये है, इसके हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउड नहीं है जाने का, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। और जो आपका सड़क वाला पुल है वो वहाँ तक है, और ये आपके रेलवेज़ के पुल आगे है। सामने ही आपको रामेश्वरम का जो समुद्र है ये दिख जाता है, बोट्स वगैरह जो आपको ऊपर से दिखता है। तो कुछ ऐसा होता है। और जो ये लाइन है वो यहाँ से थोड़ा घूमकर, अगर आप कभी रामेश्वरम बाय ट्रेन आए हैं तो आपको पता है यहाँ से ट्रेन जाएगी, और वहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है उधर ही एक मतलब मुश्किल से 200 मीटर दूरी आपका रेलवे स्टेशन है, जो पम्बन ब्रिज का रेलवे स्टेशन है। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, अराउंड 4:30 बज चुके हैं। एंड नीचे यहाँ पे मत ही आइए, क्योंकि वैसे 2 रास्ते हैं, एक तो स्टेशन वाली साइड पर है, और मैं कहूँगा ये जो थोड़ा एरिया है थोड़ा मतलब सुनसान टाइप लगता है। एंड यहाँ पे फ़िश मार्केट वगैरह भी है, मतलब मार्केट नहीं बट यहाँ पे फ़िश आती हैं। एंड आप मेरे को जैसे कि फ़िश की जो स्मेल होती है मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी लगती है वो नॉर्मल सी बात है, बट यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं आइए,
ऊपर से व्यू देखे, क्योंकि मैं कल वैसे दिखा चुका था, नीचे से मैंने खुद नहीं देखा, तो मैं आया सोचा कि एक्सपीरियंस कर लूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अब यहाँ से निकलेंगे एंड आगे तो ऑब्वियस हम जा नहीं सकते, जैसा आपने बोर्ड देख लिया। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा और बस स्टैंड पे बस पकड़ूँगा। तो अगर देखा जाए तो आज हमने जो हमारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग था, हमने वो सुबह 5 बजे उठ के वो कंप्लीट करा। देन अग्नि तीर्थम जो एक आपने रामेश्वरम बीच के पास स्पॉट था जहाँ पे हवन वगैरह होता है, वो देख लिया था आपने। उसके अलावा आज हम APJ अब्दुल कलाम जी का जो घर था वहाँ गए, रामकुंड गए, जो पंचमुखी आपका मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर गए। तो ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 जगहें आज डिस्कवर कर ली, मतलब डिस्कवर क्या, एक्सप्लोर कर ली। एंड अब हमारा लास्ट 2 काम रह गए हैं। एक धनुषकोटी जाना, जहाँ से हम राम सेतु को भी जाएंगे। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो डॉग्स के कॉलर है मेरे बैग में भी पड़े हैं, वो डोनेट करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो मेमोरियल है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जी का, उसको मैं शायद कल करूँगा। जब मैं यहाँ से मदुरई के लिए निकलूँगा तो बीच रास्ते में ही आ रहा वो, तो उसको मैं शायद कल एक्सप्लोर करूँगा। बाकी अब यहाँ से बस पकड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो फाइनली मैं मंदिर के पास आ चुका हूँ, जो रामेश्वर मंदिर है, और अब यहाँ से धनुषकोटी के लिए बस पकड़नी है। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि अब शायद टाइम हो गया, कि अभी 4:30-5 बज रहे हैं और वहाँ 7 बजे सब बंद हो जाता है और अराउंड आधा घंटा तो सब जाने में लगता है। तो ट्राई करता हूँ क्या होता है, नहीं तो सुबह कल 6 बजे जाना पड़ेगा मेरे को। ट्राई करते हैं, धूप में घूमूंगे, अलग काला पड़ चुका हूँ, बट जो होगा देखते हैं। नहीं तो हम कॉलर तो आज डोनेट करना ही करना, वो तो करेंगे, उसके लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। होप सो, बस भोलेनाथ जी की कृपा है सब ठीक हो जाए, और देखते आगे क्या होता है। तो अभी मैं अपने रूम पर आ गया था, हालत मेरी देख पाओगे, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। जो लास्ट बस थी वो छूट गई, वो 5 बजे आती, मैं 5:15 पे पहुंचा। तो अगर आप रामेश्वरम आए और आपने सोचा है कि मैं शाम को जाऊंगा धनुषकोटी, तो ये प्लान ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि 7 से 6 बजे के बीच में धनुषकोटी बंद हो जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो प्लान बस ये रहेगा, आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल सुबह धनुषकोटी जाकर रामेश्वरम की ट्रिप को एंड करके हम जाएंगे मदुरई के लिए। मदुरई में भी 3 जगह हैं, उसके बाद मैं बैंगलोर चल जाऊँगा। बाकी अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी आपको सजेशन हो कमेंट करें। और आई नो आज बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो बट टेंशन ना लीजिए, वो आगे वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है दोबारा से। मैं 1-1.5 महीने का गैप पड़ गया था, बट वो मैं सारा कवर कर लूँगा। तो बाकी अभी मैं बस जाऊँगा यहाँ से, डॉग के जो कॉलर्स थे वो डोनेट करूँगा, मैं निकाल के रखे हुए हैं। अराउंड 30 to 40 डॉग्स हैं मैंने यहाँ देखे हुए हैं, उन सबको मैं डोनेट करके आज के दिन को अपने यहाँ से ख़त्म करूँगा। बाकी आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सो गुड नाइट।